अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना, आपकी होस्ट, और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के सीईओ सर अवैस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप। सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। सर, हम देख रहे थे कि वर्टिकल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मार्केट में आ रही हैं, डे बाय डे न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। वहीं पे हमें एक न्यूज़ मिलती है इंस्टॉलमेंट हाउसेज ऑन इंस्टॉलमेंट। इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या इसका विजन था बैक ऑफ योर माइंड रिगार्डिंग पीपीएस होम्स। अच्छा मीन्स इसमें खाली हाउसेस ऑन इंस्टॉलमेंट नहीं था विजन। विजन ये था कि हम लोग पहले एक बिफोर टाइम चीज़ रेडी करें, और हमने वो काम किया। और पहले हमने कोई कोई ना मार्केटिंग और सेल्स स्टार्ट नहीं कर दी कि भाई होम्स आ रहे हैं, होम्स आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी प्लान होता नहीं, नक्शे बनते नहीं हैं, और उसको ना मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने प्रॉपर एक हाउस रेडी किया जिसके अंदर हम लोगों का विजन ये था कि वो लोग जो कोई चीज़ फाइनल कर रहे होते हैं, स्पेशली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो लोग आर्टिफिशियल एनिमेटेड ब्रोशर्स के ऊपर अपनी कहीं ना कहीं गलत डिसीजन कर जाते हैं। और इस चीज़ को हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर इतना हाईलाइट करेंगे कि डेवलपर की मजबूरी बन जाएगी कि बिफोर टाइम वो अपनी वो प्रोडक्ट जो उसने देनी है, दिखानी नहीं है, देनी है, तो फिर उसको वो दिखाए पहले कस्टमर को, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट पे आए, और देन जो है वो कोई फाइनल डिसीजन हो। तो दैट्स वाई हमने ये पीपीएस होम लॉन्च किए। लॉन्च करने के पहले हमने एक मॉडल हाउस रेडी किया। मॉडल हाउस के अंदर हमने प्रीमियम क्वालिटी का सब कुछ फिक्स किया, जैसा कि आप देख सकती हैं, वीडियो भी चल रही है। तो ये एक विजन था हमारा। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम लोगों ने जो प्राइजेस स्पेशली अभी रखी हैं वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं। आज थोड़ा सा जो कस्टमर हमसे ये हाउस परचेज़ करने आ रहा है, हम खुद उसे मशवरा दे रहे हैं, आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें, बैरियर टाउन के अंदर क्या प्राइजेस चल रही हैं, और देन आप हमारे पेमेंट प्लान को स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि हमारा पेमेंट प्लान टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल है, तो देन आप हमारे से प्रोसीड करें। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ या मुझे आदत है, वो मुझे क्वालिटी की आदत है। दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, और इंशाल्लाह आने वाली हर साइड के ऊपर। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के बने हुए हाउसेज देखते हैं और पीपीएस होम्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा मीस इसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर हाउस के अंदर मैं समझता हूँ जो हाउसेस बनते हैं इस टाइम मार्केट के अंदर सेल है, जो बंदा बना रहा है आप उसे कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री दिखा दो। आपका डे फर्स्ट से हमारी कैप्चरिंग है इस हाउस की भी, हर साइड की, तो वहीं पे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमारे एंड से हमारी टोटल कहीं पे ये वाला प्लान नहीं है कि हमने ब्लफ मारना है। मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहे होंगे कुछ लोगों की प्रैक्टिस है कि उन्होंने एक वही प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, और उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि जब यूज़ होनी चीज़ तो उसमें ख़राबी भी आएगी, और वो ख़राबी को बड़ा एक नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कहते हैं, कोई मसला नहीं, हम अभी करवा देते हैं, ये तो आ ही जाता है इशू। मैंने बहुत सारे हाउसेस के अंदर देखे हैं प्रॉब्लम्स। कहीं पे जैसे ही हाउस ओपन होता है उसका डोर क्लोज होना और बंद होना, ख़राबी आ जाती है। और उससे पूछो अगर कॉन्ट्रैक्टर से कि क्या रीज़न है, वो कहते हैं ये वुड है, ये सीज़न नहीं थी, इसके अंदर ये वाला इशू था, वो ये वाली सारी प्रैक्टिस। हमारा भी हाउस ओपन हुआ है आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, कोई डोर ऐसा नहीं है जो किसी जगह पे प्रॉब्लम कर रहा है। डोर लॉक है, वाटर सिस्टम है, सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हैं, कहीं पे ब्रेकर डाउन नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। और ये वाली बाद में इशू फेस करने आते हैं, और उसके लिए हम लोग क्योंकि रेगुलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमारी टीम, अगर खुदा ना अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, अगर आएगा तो हमारी टीम अवेलेबल है। सर, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग क्लाइंट्स हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन और इसमें ओनरशिप का क्या मीन्स के सिलसिला चलेगा। अच्छा मीस ओनरशिप हमारी तरफ से डे फर्स्ट के ऊपर वो लोग जो हमारे पेमेंट प्लान में, वैसे हमने, मैं पेमेंट प्लान बताया तो 15 लाख डाउन पेमेंट है, 15 लाख आफ्टर 1 मंथ डाउन पेमेंट का एक पार्ट है, 30 लाख हो गया। टोटल प्राइस 3 ईयर्स की 250 है, 2 ईयर्स की 240 और 1 ईयर की 230। टोटल जैसे ही वंस 35% ऑफ द प्रोजेक्ट हमें आएगा तो हम 50% ओनरशिप दे रहे हैं कस्टमर को उस प्लॉट की जिसके ऊपर हाउस बिल्ड होना है। और वंस जैसे ही 50% पेमेंट आ जाएगी तो हम 100% ओनरशिप शिफ्ट कर रहे हैं उस पर्सन को जिसका हाउस बन रहा है। और इसमें बेनिफिट क्या है, एक तो ये बेनिफिट है कि कल को हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या ट्रांसफ़र फीस उसको मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ प्लॉट कॉस्ट के ऊपर ही उसका हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बैरियर ट्रांसफ़र अगर बैरियर के अंदर कर रहे हैं, लेक सिटी, इतिहाद टाउन, अलकबीर टाउन, जिस सोसाइटी की है उसकी ट्रांसफ़र उसको दे रहे हैं। और साथ में हमारा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अगर हम लोग बात करें कि एस्केलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोगों का एक वैलिड क्वेश्चन है कि आप कहीं एस्केलेशन तो नहीं चार्ज करेंगे, तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दिया कि हम लोग कोई एस्केलेशन चार्ज नहीं। सर, पीपीएस की पॉलिसी इस लिहाज से पूछना चाहती हूँ कि जैसे अक्सर प्रोजेक्ट्स में होता है कि लेट इंस्टॉलमेंट दी जाती है, उस पर सरचार्ज लिया जाता है, इसके अलावा भी अगर स्टक हो जाएं
तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी? मिस हमने जो है लेट पेमेंट के ऊपर कोई फ़ाइन सरचार्ज नहीं रखा हुआ, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई स्टकनेस आ गई वो हमें इंटीमेट कर दे। दो ऑप्शन होगी, या तो हम उस प्लान को फ्रीज़ करेंगे, जैसे उनका वंस उनकी वो जो प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड। सेकंड नंबर के ऊपर अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू एमरजेंसी, तो उसमें हम लोगों ने डिडक्शन नहीं रखी कि नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई मार्केट की प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं तो आप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट या ड्यूरिंग आप उस प्लान के आपकी कहीं शॉर्टेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आ रही है तो डेवलपर फ़ौरन से आपका 20% काट लेता है, जो कि इंतहाई गलत बात है। इवन कि उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो चुकी होती है, डेवलपर उधर से बेनिफिट भी लेता है, इवन के बजाय उस बेनिफिट को पास करने के, बल्कि वो उस अमाउंट लेट्स सपोज किसी का 10 लाख गया हुआ तो वो 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको कहते हैं आपका तो जो है ना ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन की बैक साइड पे लिखा हुआ है, और हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन की बैक साइड के ऊपर कुछ ऐसा पॉइंट नहीं लिखा। वो आप पहले इजी होकर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया करें बाकी प्रोजेक्ट्स में भी, और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को भी रीड करें। सर, एक हमारा क्लाइंट की तरफ से ये भी कंसर्न काफ़ी आता है कि जैसे तो ये मॉडल हाउस है, पूछना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें हैं जो मॉडल हाउस से सिमिलर होंगी? स्टैंडर्ड में जो चीज़ें हैं इसमें कुछ हमने टाइल वर्क एक्स्ट्रा किया है, कुछ लाइटिंग एक्स्ट्रा की है, इसमें प्रोफाइल लाइट का वर्क हुआ है, इसमें मोल्डिंग वर्क हुआ है, इसमें CNC वर्क हुआ है एक्स्ट्रा। वैसे अगर फ्लोर टाइल की बात करें, किचन की बात करें, या वॉशरूम की टाइल की बात करें, या फिक्सर्स जो हैं पोर्टा पे इस पर फिक्स किए गए हैं, वैसे स्टैंडर्ड में अच्छी फैसल की सैनिटरी हम यूज़ करेंगे। यही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें रूफ टॉप के ऊपर काफ़ी वर्किंग हुई है जो कि हमारे प्रीमियम पैकेज के अंदर है और स्टैंडर्ड पैकेज में वो नहीं होगी, और उसका जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 2.5 मिलियन है। 25 लाख रुपया प्रीमियम पैकेज के अंदर एडिशन है और स्टैंडर्ड पैकेज में वो कोई एडिशन नहीं है। और स्टैंडर्ड पैकेज जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह बैरियर टाउन के अंदर जितने इस टाइम हाउसेज फॉर सेल हैं इंशाल्लाह उनसे बेहतर होगा। व्यूअर्स, आप भी अगर इंस्टॉलमेंट पे हाउस लेना चाहते हैं या अपना कैश पे जो है घर बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।